गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैंने कहा था कि आप लोगों को 10th का पेपर करना बताएंगे। ये 10th का सेकंड प्री बोर्ड का पेपर है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी और ये भी बताऊंगी कि पेपर कैसे करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत वीक हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ पाएं, तो वो समझ नहीं पाते उन्हें क्या करना है। तो सबसे पहले आपका है 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले जो आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है और वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, क्वेश्चन पेपर के दो भाग हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। Part A consists 20 multiple choice questions of 1 mark each that have to be answered OMR answer sheet by darkening the completely to correct the circle with blue and black ball pen. आपको बॉल पॉइंट पेन कैसा ले जाना है, ब्लू कलर का, तो उस ब्लू कलर के बॉल पॉइंट पेन से आपको गोले करने हैं OMR शीट पर, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन होगा जो मेन है, जो 20 क्वेश्चंस है ए पार्ट के उसी में करने हैं, ठीक है। और हर एक के जो नंबर है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, वो हर क्वेश्चन के आगे दिया होगा। अब आपका पार्ट ए आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको किसमें करने हैं, OMR शीट में, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बेटा इसमें ये है, सबसे पहले हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप पैसेज को कई बार पढ़िए फिर आंसर दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम निकल जाएगा और टाइम बहुत लगता है। तो आप सिर्फ क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखिए। पहला जैसे क्वेश्चन है, what surrounded the temple which was held in the green park? Boys and girls, beautiful shops, light and song, mango trees. अब आप इसको पढ़ डालिए, पहली लाइन को आंसर क्या है, we went for a walk in a country, we want to see an exhibition in the town, we saw a temple surrounded by a thick mango tree. तो आंसर कहाँ हमें मिल गया, 4D आंसर है इसमें, मैंगो ट्रीज इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हमने देखा, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, व्हाट डट इज सजेस्ट। तो इसका आंसर हमने पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ा तो हमें ऐसा लगा, क्या बता रहे हैं, लाइट एंड सॉन्ग्स फिल्ड विद द होल एटमॉस्फेयर, द चिरपिंग बर्ड्स फिल्ड द एयर, एट द डिस्टेंस मैन एंड वुमेन वर वॉकिंग इन द फील्ड। तो कैसा एटमॉस्फेयर होगा, तो इसमें कहीं इस तरह के जो ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिया है, नॉइजी एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है और सेंसेशनल एटमॉस्फेयर वो भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, कोजी एटमॉस्फेयर, और अनहेल्दी तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर होगा बी। विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ सिटी। अब इसमें भी इसको जब हमने एक बार रीड किया तो हमें इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो हम उसमें अर्बन, अगर हम सिटी का अपोजिट करेंगे तो अर्बन। वैसे बोर्ड में जो है वो ज्यादातर डायरेक्ट आंसर देते हैं पैसेज में। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है, कोई एक आंसर। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। तो प्रिया हैड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच, और उसके बिफोर के बाद हम क्या लगाते हैं, प्रिया ने अपना लंच खत्म कर लिया, किसके पहले, बिफोर द बेल। तो रिंग्स लिखा है, हैड रंग लिखा है, वाज रिंगिंग लगा, ये सब नहीं लगते हैं, क्योंकि बिफोर के बाद हमेशा हम पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब लगाते हैं, यानी बिफोर द बेल रैंग, यानी डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। जो हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, किसी स्पीच को सुन रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो तो जनरल सी बात है, सभी को लिसनर कहते हैं, नहीं लिसनर तो ओनली श्रोता होते हैं, हियरर्स भी वो जो बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, वॉच जो खाली देख रहे होते हैं, तो ऑडियंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑडियंस, ठीक है। तो हमारा डी आंसर सही है, ऑडियंस जो है हमारा सही आंसर है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स,
ये आपका फ्रेम द सेंटेंसेस जो आता है, हमने मतलब सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हर स्कूल के बच्चे सुन रहे हैं हमको, तो उसमें क्या होगा, इसको रीअरेंज करना है वर्ड्स को, ताकि एक सही सेंटेंस बन जाए। तो हमारा सेंटेंस बन रहा है वॉज, बॉर्न, आई, वेयर, द, प्लेस, इज, दिस। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। सही आंसर बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है, यस सी हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा वर्ड आपका मिस स्पेल्ड है। चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। अच्छा, इसे करने का तरीका क्या है बेटा, आप अपनी पेंसिल उठाइए और वहीं पर रफ में एक साइड पे रफ करिए और लिखने लगिए। तो आपने अगर वर्ड्स याद किए हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा सही आंसर।